उसको स्टार्ट करते हैं और फिर आगे बढ़े। देखो बेसिकली क्या है, आप कोई भी फंक्शन बना तो लेट्स से लिखा फंक f1 फंक1 और कुछ इस तरीके से आप क्या करते हो, उसे डिक्लेयर और डिफाइन करते हो। डिक्लेयर यहां तक होता है और डिफाइन आपका जो आप ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हो वो आपका क्या होता है, डिफाइन होता है, डेफिनेशन होता है किसी भी फंक्शन का। बट अगर आपको लगता है कि आप इसको एज अ वेरिएबल में बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, मैंने लिखा लेट, एक लिखा फंक1 इक्वल टू में फंक फंक्शन आपके पास कर्ली ब्रेस। ये कुछ ऐसा स्टेटमेंट आप लिखते हो तो इसे हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। जब आप किसी वेरिएबल के थ्रू, जैसे वेरिएबल आपने बनाया और फंक्शन पैरेंथेसिस ओपन किया और कर्ली ब्रेस किया यूज, तो ये बेसिकली आपका कहलाता है फंक्शन एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई डाउट? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। सेम एज इट इज पूरा वही रहता है। ठीक है, और इस पार्ट को हम बेसिकली एक और नाम देते हैं एनोनिमस फंक्शन। लेट्स से आपको वन टाइम किसी भी फंक्शन को कॉल करना थ्रू आउट द साइकिल, उस केस में आप कुछ ऐसा अगर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसे हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन 1 के थ्रू, इसलिए आप इसको बाद में ट्रैक कर सकते हो। बट कभी कभार फ्यूचर में कुछ ऐसा भी आप कोड लिखोगे नीचे, ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा भी कोड लिखो। तो ये बेसिकली आपका जो ये वाला पार्ट है इसे हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। स्पेलिंग क्या होती है एनोनिमस की? इसे एनोनिमस फंक्शन कहते हैं इस पार्ट को। तो ये आपके पास फंक्शन एक्सप्रेशन होता है जो कि इस तरीके का दिखेगा आपको। दूसरा आपके पास ये वाला पार्ट जो होता है एनोनिमस फंक्शन होता है। इसका टाइम तभी होता है जैसे कभी आप फंक्शन को किसी कॉल कर रहे हो उस केस में। ठीक है, बस और कुछ काम नहीं है। जब ये फंक्शन इन्वोक होगा तभी ये वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। ठीक है, तो दोनों टॉपिक को लिख सकते हो, एक इसको लिख लो और एक इसको लिख लो। किसी को यहां तक कोई डाउट? लिख लिया, आगे बढ़े। ऑनलाइन में सबने लिख लिया? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसी के बाद आपके पास आता है जिसे हम कहते हैं एरो फंक्शन। तो टॉपिक डाल लो एरो फंक्शन। एरो फंक्शन को हम बेसिकली आपका फ्लैट एरो फंक्शन भी बोलते हैं। आपको दोनों नाम से आप किसी को भी कैसे ही बोल सकते हो। फ्लैट एरो फंक्शन बोलना है, एरो फंक्शन बोलना है, दोनों बात एक ही है। इसका सिंटैक्स कैसा होता है, मैंने कहा लेट फंक1 इक्वल टू में पहले होगा आपका पैरेंथेसिस, ठीक है ना, कर्ली और उसके एरो और कर्ली ब्रेस। ये नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है बट इसमें चेंज किया है सिंटैक्स का।
और भी चेंज है। ठीक है, इसमें जो आप जैसे वेरिएबल पास, लेट्स से यहाँ पे मैंने लिखा num1 कॉमा num2, ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे लॉक कर सकते हैं जो हमें करना था। तो num1 प्लस num2, और यहाँ पे जाके मैंने func1 लिखा और उसके अंदर वैल्यू डाली 10,20, सेव किया, और यहाँ पे जाके इसको इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन किया तो 30 आपके पास आ गया। एरो फंक्शन के पास कुछ बेनिफिट्स हैं। लेट्स से आपके पास ओनली एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है, तो आप चाहो या फिर उसे रिटर्न कर रहा हो, लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न, इसकी जगह मैं रिटर्न लिख देता हूँ, कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, और यहां होगा लेट सम इक्वल टू में, और यहां पे लॉक कर लिया सम को, 30 आ रहा है। अगर आपके पास एक ही यहाँ पे स्टेटमेंट है तो हम यहाँ पे इसको हटा सकते हैं, और यहाँ पे रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको रिटर्न करके दे देगा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद, सेम आउटपुट। ठीक है, तो ये इसके पास एक खूबी है। दूसरा क्या है, अगर मान लिया जाए कि आपके पास, यहां लिखा मैंने func2, लेट्स से आपके पास एक ही वेरिएबल है, तो उसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये आपका तो वैल्यू आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से कर लिया, लेट्स से मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो आपका ये ऐसे हो गया जो ब्लॉक होगा आपका एक्सप्रेशन का। और अगर आपके पास एक से ज्यादा, आपके पास यहाँ पे क्या है, नंबर है, पैरामीटर अगर एक ही है तो आप इस पैरेंथेसिस को हटा भी सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा func2, कॉपी किया, पेस्ट किया, मैंने 10 लिखा यहाँ पे सम, तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 20, तो आपको 20 आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके पास फ्लैट एरो फंक्शन होता है, जिसे हम एरो, नॉर्मल एरो फंक्शन भी बोलते हैं। ये आपके पास क्या है कि अगर आपके पास अगर मल्टीपल है, अगर आपके पास मल्टीपल है, लेट func3, और आपके पास एक से ज्यादा पैरामीटर्स है, तब आप यूज कर सकते हो num1 num2 और num3। ठीक है, एरो लगाओ, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, यहाँ पे जितने भी स्टेटमेंट हो गए लेट्स से, वो आपको यहाँ पे है, तो तब आप कर्ली ब्रेसेस यूज करोगे। बट अगर एक से ज्यादा नहीं है, एक ही स्टेटमेंट है और वो रिटर्न कर रहा है, तो उस केस में आप इसे यूज कर सकते हो। मैंने लिख दिया रिटर्न num1 num2 num3, और यहाँ func1 को कॉल किया, पेस्ट। अच्छा, मैंने वैल्यू पास नहीं करी, 20 और 30। सेम केस यहाँ पर भी आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो, इक्वल टू में मैंने 10 लिख दिया, और इक्वल टू मैंने 10 लिख दिया। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं पास कर रहा तो अभी आपको 30 मिल जाएगा, क्योंकि ये 10 जो जाएगा num1 के पास जाएगा, num2 के पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, 10 है, अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो 10 मिल जाएगा उसे। ऐसे num3 के पास कुछ भी नहीं मिलेगा तो 10 मिल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ फंक्शन में लिखा है बीच में 10, हाँ, अगर और कॉमा डाल के लिख दे तो प्रायोरिटी सीधे देगा। प्रायोरिटी उसको देगा जो पास हुई है वैल्यू, हाँ, पास हुई वैल्यू को, बस इसको लिखना है तो लिख सकते हो, और कोई डाउट है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। बताऊंगा भाई, टाइम आने दे, कहाँ पे यूज होता है बता दूंगा।
लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? हाँ या ना तो बोल दो। ठीक है फिर। तो ये बेसिकली आपका जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल का पार्ट था। जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग आपने अभी तक वेरिएबल क्या होता है, उसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या होती है, उसके बाद उसमें इफ और एल्स ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आपने वो पढ़े सारे। और उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि लूप्स क्या होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर जो पढ़ा। और कंट्रोल स्ट्रक्चर में आपके पास इफ एल्स पूरा आता है, स्विच केस आता है। उसके बाद आपने जो पढ़ा उसमें ये पढ़ा कि व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप ये क्या होते हैं, लूपिंग क्या होती है, और लास्ट आपका फंक्शन। इतना जो पार्ट है आपका ये बेसिकली आपका कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर चाहे पैटर्न्स हो चाहे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा चीजें बनानी हो बना सकते हो, बट बना लेना। नहीं तो आपके जो लॉजिक बिल्डिंग में जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक की जितनी की जरूरत पड़ती है वो सारी यही है। अब जो हम एक्स्ट्रा चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो कि इसका एडवांस टॉपिक है। अब आगे टॉपिक्स आपके मिलेंगे जो थोड़े अलग होंगे, लेकिन लॉजिक बिल्डिंग में आप इतने भी काम कर सकते हो अपने लॉजिक्स कुछ क्रिएट करने हो तो। ठीक है? किसी को यहां तक कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक। तो टॉपिक डाल लो ऑब्जेक्ट, जो आपका नया टॉपिक होगा। कॉपी। ऑब्जेक्ट एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है, और आप जो भी काम करोगे, ठीक है ना, वो सारे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही करोगे। तो पूरा ही कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा। तो फटाफट से इसको लिख लो यहां तक, फिर आगे बढ़े। तू लिख रहा है? मतलब यार वीडियो में तू नहीं होता। बस एक ही बैच है जो मेरे पीछे पड़ा रहता है, वीडियो अपलोड करो वीडियो अपलोड करो, बाकी कोई बैच नहीं। कौन से वाला? तुम्हारे बैच है सब जगह, उन्हीं में उन्हीं बैच है। पर मैंने कहा तक नहीं कहा तब वो मनाने कर देंगे, ठीक है, नहीं करेंगे करेंगे तब नहीं लिखना होगा। लिख लिया सबने? ऑनलाइन में सबने लिख लिया जितना टॉपिक बोला था? अरे हाँ ठीक है। तो टॉपिक डाल लो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता क्या है, हमने एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट? मैंने कहा लेट, मैंने लिखा OBJ, और मैंने कुछ कर्ली ब्रेसेस में लिखा। तो हम इसको बेसिकली क्या कहते थे, एक ऑब्जेक्ट। जब कभी भी आप जावास्क्रिप्ट में लेट आपने लिखा और उसके बाद इक्वल टू के बाद असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद आपने कुछ कर्ली ब्रेसेस बनाते हो, तो ये बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट कहलाता है। इसका टाइप ऑफ करके देख लेते हैं। लॉग टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहां चलें तो आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है टाइप ऑफ
ठीक है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट होता है। आज हमें इसके अंदर की चीजों को पढ़ना है। सबसे पहले आपके पास आती है लिटरल्स। लिटरल्स क्या होता है? जो आपका वेरिएबल्स है, इसका दूसरा नाम हम लिटरली बोलते हैं। ठीक है, दूसरी आती है इसके अंदर प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? यहाँ पे मैं कुछ भी वेरिएबल को लिख रहा हूं, जैसे नेम लिखा मैंने, कुछ भी डेटा, ठीक है, मैंने एज लिख दी 10, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिख दी, DOB लिख दिया 10 10 2022 20 लिख दिया। तो ये जो आपके पास नेम होगा ना, की, ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर्टी। अगर आप कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर लिख रहे हो, ठीक है, तो उसे हम प्रॉपर्टी कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इसको इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल को लिख रहे हो, लेट्स से नेम है, नेम की वैल्यू डाल रहे हो, उसे प्रॉपर्टी कहते हैं। और कल आप इसके अंदर फंक्शन को भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा func1 कॉलन फंक्शन, जो एक्सप्रेशन बना रहे हो आप, है ना, तो इसको भी आप कह सकते हो क्या, इसको बोलेंगे मेथड। ये प्रॉपर्टी होती है और ये मेथड होता है इन ऑब्जेक्ट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कोई और डाउट? तो ये आपके पास प्रॉपर्टी कहलाएगी और ये मेथड कहलाएगा। हम ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी आपके पास अभी करंट प्रेजेंट में आपके पास डेटा टाइप हो, सबको यूज कर सकते हैं। साथ साथ में हम इसके अंदर फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेथड कहते हैं। किसी को कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर आपको यूज करना है फंक्शन इसके अंदर, इसमें तो हम नेम लिखा ना हमने, मैं चाहता हूं इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको लॉग, इसको पहले करते हैं लॉग, और मैं क्या करता हूं OBJ डॉट, मैंने नेम लिखा। एक्सेस करने का तरीका यही था हमारे पास, इसको हम करते हैं क्लोज। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका एक्सेस करने का है स्क्वायर ब्रैकेट। हम एरे की तरीके से भी इसको डेटा को गेट कर सकते हैं। मैंने लिखा स्क्वायर और यहां लिख दिया मैंने नेम, सेम आउटपुट। स्क्वायर ब्रैकेट का हम वैसे तो नॉर्मली यूज कर लेते हैं क्योंकि एक की है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका सबसे ज्यादा यूज हम कब करते हैं? लेट्स से मैंने यहां पे लिखा फुल नेम, कॉलन में कुछ जबरिश वैल्यू और कॉमा। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली यहां से यूज करूंगा डॉट फुल और नेम, तो मुझे ये एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर दे देगा। तो इस जगह पे जहां पे आपको लगे कि आपकी जो की में थोड़ा स्पेस आ रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे आप यूज करो स्क्वायर ब्रैकेट्स। वैल्यू मिल गई? तो ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट्स आपका वो मदद करेगा। इन दोनों में कोई डाउट है? एक तरीका तो ये हो गया लिखने का, और कंसोल लॉक कर लेता हूं, दूसरा नेम को दे देता हूं मैं OBJ डॉट नेम। चाहे आपको दोनों कैसे यूज करना हो, डॉट से यूज करना हो डॉट से यूज करो। स्क्वायर ब्रैकेट को आप नॉर्मल नेम को भी कर सकते हो गेट, और अगर कोई बीच में गैप है की के अंदर, तो तब भी आप स्क्वायर ब्रैकेट को यूज कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे यूज करना है। नहीं, एरर आएगा, एरर, इसीलिए मैंने उसको उसके अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये आपका मेथड होता है। आप कुछ इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट में वैल्यू डाल सकते हैं। कॉमा ही लगाएंगे, और इसमें कॉमा ही होता है भाई, और कुछ नहीं होता, चाहे कुछ भी हो इसमें कॉमा ही रहेगा। किसी को कोई और कोई डाउट? हाँ, OBJ डॉट डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन किसके लिए यूज करते थे? सिंबल का। ये सिंबल है, तो फिर इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा अभी मैं तुम्हें, और भी चीजें पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट के अंदर।
तुम रन टाइम में ऑब्जेक्ट के अंदर हम रन टाइम में वैल्यू डाल सकते हैं, ओबीजे डॉट, मैंने लिख दिया यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू में कुछ डेटा, जबकि इसके अंदर तो है नहीं एग्जिस्ट करता। और अगर मैं ऑब्जेक्ट को पूरा प्रिंट करके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे फर्स्ट नेम भी मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आप उस बाद में भी डाल सकते हो डेटा इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर। तो इसको ना डालें उसके लिए फिर एक पूरा चैप्टर है, एक दिन का लेक्चर है, बताऊंगा। ठीक है, तो आप रन टाइम में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो, इसको लिखना है तो लिख सकते हो। मीटिंग क्लोज होने के 5 मिनट के बाद ज्वाइन करना। लिख लिया सबने? गॉन, डिलीट हो चुकी हैं भाई, डिलीट हो चुकी हैं, चाहे कोई भी हो। मैंने बहुत पहले बोला था कि जब भी आपको मिलता है कुछ डेटा, जो मैं रिकॉर्डिंग्स डाल रहा हूँ वो टाइम टू टाइम डाउनलोड कर लो, वरना बाद में नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आई एम सॉरी। ठीक है, लिख लिया, आगे बढ़े। इसके बाद टॉपिक आता है कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज का। तो कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनको देख लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स के लिए मैं इसको लिख लेता हूं ताकि आपको यहाँ पे याद रहेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे काम करना है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का एग्जांपल है। ठीक है, और कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। मुझे करना क्या है कि मुझे प्रॉम्प्ट से की लेनी है, और उस की के अंदर मुझे पहले से वैल्यू इंसर्ट करके रखना है कुछ सॉर्ट ऑफ। मैंने कहा लेट ऑब्जेक्ट इक्वल टू में कर्ली ब्रेसेस, और यहां पे होगा की, और उसके अंदर होगी वैल्यू कुछ सॉर्ट ऑफ, इसके अंदर कॉलन होगा। ठीक है, यहां पे लिख दिया मैंने की। मैं यहां पे क्या करूंगा, लेट की इक्वल टू में प्रॉम्प्ट और एंटर एनी की। ठीक है, मैं ये लिखूंगा, सेव किया। यहां चले तो प्रॉम्प्ट में आपको कोई मिलेगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम, और यहां जाके OBJ चेक करें तो आपको नेम कॉलन की आ गया। तो जो आपने यहाँ पे पास कर रहे हो वैल्यू, वो क्या एज अ क्या ट्रीट कर रहा है, जो किया आपने डाला नेम, आपने नेम लिखा तो नेम आएगा। रिलोड करो, यहाँ पे लिख दिया मैंने पर्सन,
ठीक है, और यहाँ पे फिर आप देखो ऑब्जेक्ट, तो पर्सन आ गया। तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी। जैसा आप डालोगे वैसा आपको की मिल जाएगा। रन टाइम में बहुत ज्यादा यूज है इसका। अगर आपको कोई डायनेमिक ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस केस में आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी में जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पर वैल्यू डाली है, आप इस पे भी डाल सकते हो वैल्यू। मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो भी आपने की दिया था वही आ जाए, की में भी वही आ जाए और वैल्यू में भी वही आ जाए। सेव किया, मैंने लिखा यहाँ पे पर्सन और ओबीजे। तो जो मैंने डाला था पर्सन एज अ की और पर्सन एज अ वैल्यू। कोई डाउट किसी को, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे नहीं ओनली वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, एंटर योर नेम लिख देता हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए। सेव किया और यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम। सॉरी, इसको ऐसे लिख देता हूँ, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। और यहाँ पे लिख दिया मैंने वैल्यू। जो वैल्यू ऊपर से आएगी वो पास इसके अंदर हो जाएगा, ऐसा कुछ बना दिया। तो मैंने लिखा यहाँ पे दीपक की, यहाँ पे है अच्छा रिलोड, DEEPA के दीपक। और यहाँ चले ऑब्जेक्ट चेक किया तो नेम आ गया आपका दीपक। की जो हो गई वो नेम हो गया और वैल्यू क्या हो गया दीपक। तो इस केस में आपके पास ये एज अ ट्रीट कर रहा है। ठीक है, किसी कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, बताओ। तो ये आपके पास है कंप्यूटर प्रॉपर्टी का एग्जांपल। ठीक है, आप वैल्यू गेट कर रहे हो और फिर आप वैल्यू उसके अंदर सेट कर रहे हो। आपको की के तौर पे करना है की के तौर पे करो, आपको वैल्यू के तौर पे करना है तो वैल्यू के तौर पे कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को कोई और डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। पूछना है? डिबग करो, डिबग करना सीखोगे तो ही आपको आगे मिलेगा। जब तक आपको एरर फिक्स करना नहीं आता आप डेवलपर कहलाओगे नहीं। 90% डेवलपर को एरर फिक्स करना आता है। अगर 90%, उसके बाद 10% उसकी नॉलेज, लेकिन 90% उसका डिबग ही होता है बेसिकली। इसीलिए जो अच्छे डेवलपर्स होंगे डिबगिंग स्किल्स बहुत तगड़ी होती है, बहुत तगड़ी होती है। इसीलिए गया था स्टार्टअप पे जाओ कुछ महीनों के लिए, तुम्हें वहां पे कोई सिखाने के लिए कोई नहीं मिलेगा, तुम्हें खुद करना पड़ेगा। तुम्हारा खुद मत्था पेची होगा, दिमाग इधर उधर फेंकोगे तब तुम करोगे गूगल। तो हर एक एरर के बारे में तुम जान जाओगे। ये फायदा रहता है स्टार्टअप का। उसके बाद मार लो कहीं MNC में ट्राई। किसी को कोई और डाउट? आगे बढ़े। ऑनलाइन स्टूडेंट 5 मिनट के बाद ज्वाइन कर लेना दोबारा से, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है।